हो माता, मेरे तो माता पिताजी हैं, और जब मेरे माता पिता हैं उसके बाद भी हम कह रहे हैं तू हमारा माता पिता। कौन कह रहा है? ये बोल कौन रहा है? एक मरा हुआ शरीर थोड़ी बोलता है। जब कोई शरीर छोड़ देता है वो थोड़ी बोलता है तो माता पिता, वो थोड़ी बोलता है। जिंदे हैं तो बोलते हैं, तो फिर कौन बोल रहा है? डेड बॉडी में तो मुंह भी है, डेड बॉडी में तो मुंह भी है, अब नहीं बोल रहा, अब नहीं बोल रहा। कान भी है, सुन नहीं रहा। अब तुम बुराई करो, चुगली करो, कुछ करो, सुनेगा नहीं। क्यों? कान तो है उसके, यही तो सुनते थे, यही तो सुनते थे, अब नहीं सुन रहे। मुंह भी है, मुंह बोलता था, कोई कुछ बोलता था हम उसका जवाब देते थे, अब भी तो मुंह है, अब क्यों नहीं बोल रहा? आंखें हैं, अब दुश्मन खड़ा हो चाहे मित्र खड़ा हो, अब नहीं देख रहा। तो आंखें तो वही है, अब क्यों नहीं देख रहा? हाथ भी वही है, पैर भी वही है, सब कुछ तो वही है, शरीर तो सारा वही पड़ा है, लेकिन अब क्यों नहीं बोल रहा? तो बोलने वाली जो चीज है ना वो चली गई। जो बोलती है, जो देखती है, जो इन आंखों से देख रही है, ये देखती नहीं है, ये कुछ नहीं देखती, ये कुछ नहीं देखती। आत्मा गई तो ये तो है, फिर भी नहीं देख रही। तो ये आत्मा की खिड़की है, बस आत्मा इन आंखों से हमको संसार को देखती है, कानों से, एक कान उसके केवल सुनने के लिए है। आत्मा इन कानों से सुनती है, इन मुख से बोलती है, आंखों से। मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं कौन बोल रही हूँ? मैं माना कौन? मैं मुंह से बोल रही हूँ पर मैं कौन बोल रही हूँ? तो देखने, बोलने, करने, सुनने वाली चीज चली जाती है। तो वो किसकी है? जिसकी है उसी के पास, ये जिसका है उसके पास, वो जिसकी है उसके पास। तो शरीर वाले माँ बाप शरीर वाले हैं, लेकिन इसके माँ बाप शरीर के माँ बाप नहीं है। मेरे आत्मा को शरीर के माँ बाप ने पैदा नहीं किया। शरीर को, आत्मा को घर दिया, शरीर रूपी घर दिया है। आत्मा को रहने के लिए घर दिया माँ बाप ने, लेकिन आत्मा तो परमात्मा की है। इसीलिए तो सब, जब मुसीबत में, संसार में कोई काम नहीं आता, कोई मुसीबत में काम नहीं आता। कोरोना काल में हम सब ने क्या करा? इस अनुभव को किया होगा। जब हमारा पैसा काम नहीं आया, जब हमारे रिश्तेदार काम नहीं आए, जब हमारा कोई काम नहीं आया, तो हमने किसको पुकारा? हर दिल ने, हर मन ने किसको पुकारा? उसको पुकारा। ऊपर देखा, ऊपर देखा, हे भगवान बचा ले, हे भगवान मेरों को बचा ले। तरह है तो पिता परमात्मा हम सबको कह रहा है आ करके कि हम सब के आत्मा रूपी चुनरी में दाग लग गए हैं, इस सब दाग को छुड़ाना है। ये कपड़ा एक दिन मैला होगा तो हमने धोना है ना, अगले दिन धोना है। लेकिन ये कपड़ा है, इस कपड़े को धोने की फिक्र ही नहीं है, धोने की तरफ हमें ध्यान ही नहीं है कि ये तो धोना है, ये भी तो धोना है। इसको साफ नहीं करूंगी तो वो भी घर नहीं आने देगा। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते ना, तो छोटे बच्चे अगर कीचड़ में खेल रहे होंगे तो कीचड़ से एकदम सन गए और हम उनको अंदर लाएंगे तो ऐसे ले आते, उनको कीचड़ के कपड़ों से हम बिस्तर में तो नहीं बिठाते, साफ सुथरे बिस्तर में तो नहीं बिठाते ना। पहले हम बाहर के नल में क्या करेंगे? उसको धोएंगे, उसके कपड़े निकालेंगे, उसकी मैल मिट्टी निकालेंगे, फिर साफ सुथरा करेंगे, फिर हम उसको बिस्तर में ले जाएंगे, और अगर चोट बटाक लग गई तो उसको मलहम पट्टी भी लगाएंगे। ऐसे आने देते हैं घर के अंदर। ऐसे भगवान भी जो, जहाँ से हम आए हैं, हमारा आत्मा का घर, देखो ये तो संसार, ये तो शरीर का घर है। आप जहाँ से आए हो तो ये किसका घर है? शरीर का। कहते ना कि संसार एक मुसाफिर खाना है, किसी को आना और जाना है, परमानेंट तो किसी का यहाँ ठिकाना है ही नहीं। ये तो ईंट पत्थर का मकान है, ये तो शरीर का घर है, आत्मा का घर थोड़ी है। आत्मा का तो घर ही नहीं है। आत्मा तो आज यहाँ है और कल कहीं और है। आज यहाँ से शरीर छोड़ेगी, कल कहीं और चली जाएगी। तो आत्मा का घर जो है वो परम पिता परमात्मा जहाँ रहते हैं वही आत्मा का घर है।
तो उस घर से वो आती है और उस घर में उसको जाना है। तो जब उस घर के अंदर उसे जाना है तो फिर कैसे जाए, कैसे जाए? तो भगवान ने कहा साफ सुथरा तो होना पड़ेगा ना, साफ सुथरा तो होना पड़ेगा। अब किसकी ताकत है कि वो साफ करे? ये तो हमारा साबुन उबुन से साफ हो जाती है, लेकिन ये तो भगवान की शक्ति ही हमें क्या करेगी। गंगा जल में नहाने से भी तन धुलेगा, मन नहीं, है ना। गंगा में स्नान करने से भी तो तन ही धुलता है, मन थोड़ी धुलता है। मन धुलने नहीं धुला तभी तो हमने गाया है, तभी तो गाया है। तो इसलिए जो है हमको अपनी आत्मा को परमात्मा की शक्ति से धोना है। तो अगर परमात्मा से मिलेंगे, उससे अपना मन और बुद्धि जोड़ेंगे, तो उसकी ताकत मेरी मैल को धोएगी, उसे जन्म ही नहीं देता। शिव वो शक्ति है कि जो किसी माँ के कोख में इतनी ताकत नहीं है कि जो शिव जी को पैदा कर सके। शिव माँ की कोख से पैदा नहीं होते हैं, वो अवतरित होते हैं, अवतरण लेते हैं, अवतार लेते हैं, लेकिन पैदा नहीं होते। अब अवतार तो यह आएगा और काम करके चला जाएगा। आ सकता है जैसे हमारी हंत्या आती है ना, आती है हंत्या आती है। तो जब हंत्या आ सकती है तो फिर भगवान नहीं आ सकता। अब हंत्या आती है ना, गढ़वाल में तो कोई उसकी बात है ही नहीं, हंत्या तो ऐसी भी आ जाती है। तो जब वो आ सकती है तो क्या भगवान नहीं आ सकता? वो भी आ सकता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ। शिवलिंग देखा आप सबने? शिवलिंग में 3 रेखा देखी 3 रेखा के बीच में बिंदु देखा, बिंदु बना रहता है 3 रेखा के बीच में, ठीक है। तो वो कौन है बिंदु? वो 3 रेखा है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और बीच में जो बिंदु है वो है परमात्मा का रूप, कि मैं ऐसा हूँ दिखने में। भक्तों ने बड़ा रूप बना दिया, फल फूल चढ़ाने के लिए बड़ा बनाया, वरना मेरा ओरिजिनल तो बिंदु रूप है। और मैं इन 3 देवों की रचना रचता हूँ सबसे पहले दुनिया में आके, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन 3 देवों को रचता हूँ पूरी दुनिया का काम कराने के लिए, पूरी दुनिया का। इसीलिए परमात्मा उस अपना रूप बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ और तुम भी ऐसे ही हो। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, वो भी ऐसी है, बिंदु रूप आत्मा भी दिखती ऐसी है। क्यों? शरीर वाले का बच्चा शरीर की तरह, जानवर का बच्चा जानवर की तरह, तो आत्मा भी कैसी होगी? पिता परमात्मा की तरह ही तो होगी। तो जैसे पिता परमात्मा बिंदु हैं, मैं आत्मा भी वैसे ही बिंदु हूँ।